आजकल के समाज में फेयर स्किन टोन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में फील होता है, हर जगह। चाहे आप वेस्टर्न कंट्रीज में हो या एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में, फेयर स्किन को एक आइडियल माना जाता है। इसका इंपैक्ट हर चीज पे दिखता है, चाहे वो मूवीज हो, एडवर्टाइजिंग हो या हमारी डेली लाइफ। जब किसी इंसान का रंग थोड़ा सांवला होता है तो अक्सर उससे कमतर समझा जाता है। कई बार तो लोग खुद को आईना में देखकर ही परेशान हो जाते हैं। और ये सिर्फ एडल्ट्स तक सीमित नहीं है, टीनेजर्स भी अपने स्किन टोन को लेकर इनसिक्योर महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर फिल्टर्स और वाइटनिंग प्रोडक्ट्स ने इस सोच को और बढ़ावा दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्यों एक इंसान के रंग से उसकी वैल्यू तय की जाती है? क्या कोई सिर्फ इसलिए बेहतर हो सकता है क्योंकि उसका स्किन टोन गोरा है? या क्या किसी का टैलेंट, मेहनत और सोच का कोई वैल्यू नहीं अगर उसका रंग सांवला है? हमारे दिमाग में यह सोच कहां से आई? क्या यह हमारे कल्चर से जुड़ी है या फिर हिस्ट्री और कॉलोनियल टाइम से फैली हुई मेंटालिटी है? इस वीडियो में हम इसी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि फेयर स्किन के पीछे की यह सोच कैसे बनी, इसका क्या असर हुआ और अब सोसाइटी में इसे कैसे बदला जा सकता है। गुलामी और इतिहास की छाया। अगर आज हम सोचते हैं कि फेयर स्किन ज्यादा अच्छा होता है तो इसकी जड़ें सिर्फ आज के एड्स या सोशल मीडिया में नहीं हैं। इसका कनेक्शन हमारी हिस्ट्री से है, खासकर कॉलोनियल ईरा से, जब गोरे लोगों ने दुनिया के कई हिस्सों पर राज किया था। जब ब्रिटिशर्स और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के हिस्सों पर कब्जा किया था, तब उन्होंने सिर्फ जमीन ही नहीं छीनी, उन्होंने लोगों की सोच भी बदल दी। उन्होंने अपने फेयर स्किन को सुपीरियर दिखाया और लोकल लोगों को नीचा महसूस कराया। गोरे शासकों ने यह मैसेज फैलाया कि गोरा मतलब सभ्य, अमीर, पढ़ा लिखा और पावरफुल, और काले मतलब गरीब, गवार और पीछे छूट गया हुआ। धीरे धीरे यह सोच लोगों के माइंडसेट का हिस्सा बन गई। इंडिया में भी जब ब्रिटिश रूल था तब फेयर स्किन को एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया था। गोरे अफसर, गोरी मेम साहब, हर कोई एक आदर्श बन गया जिसे लोग फॉलो करने लगे। यही सोच मीडिया और एजुकेशन के जरिए फैलती गई। जब एक पूरी जनरेशन को यह सिखाया गया कि गोरे बनो तो आगे बढ़ोगे, तो सोसाइटी ने भी उसी हिसाब से ब्यूटी के स्टैंडर्ड सेट कर दिए। यही वजह है कि आज भी कई लोग फेयरनेस क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं और खुद के डार्क स्किन को छुपाने की कोशिश करते हैं। यह सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अफ्रीका, चाइना, फिलीपींस, कोरिया, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी फेयर स्किन को लेकर वही मेंटालिटी है। गोरे रंग को सक्सेस और ब्यूटी से जोड़ दिया गया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सोच अभी भी वैलिड है? क्या आज के मॉडर्न और एजुकेटेड सोसाइटी में हम रंग देखकर किसी की वैल्यू तय करेंगे? अब वक्त है कि हम इस सोच की जड़ को समझें और उसे बदलने की कोशिश करें। टीवी, फिल्में और शादी के विज्ञापन, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी सोच को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें होती हैं। टीवी, फिल्में और एडवर्टाइजमेंट्स। ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे एक इमेज बना देती हैं कि अच्छा दिखना किसे कहते हैं। और दुख की बात यह है कि उस इमेज में अक्सर एक ही चीज कॉमन होती है, फेयर स्किन। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड से। आपने शायद नोटिस किया होगा कि ज्यादातर हीरोइंस फेयर होती हैं। अगर कोई एक्ट्रेस थोड़ी भी डार्क कम्प्लेक्शन की हो तो या तो उसे मेकओवर दिया जाता है या फिर उसे ग्लैमरस रोल नहीं मिलता। और अगर हीरो का रंग सांवला हो तो कोई बात नहीं, उसे कूल या रफ एंड टफ दिखाया जाता है। लेकिन लड़कियों के साथ हमेशा फेयर स्किन को ही ब्यूटी का पैमाना बना दिया जाता है। अब बात करते हैं टीवी एड्स की, खासकर फेयरनेस क्रीम्स के एड्स। उनमें दिखाया जाता है कि अगर लड़की गोरी हो गई तो उसे जॉब मिल जाएगी, शादी का प्रपोजल आ जाएगा या वो जिंदगी में सफल हो जाएगी। ये सोच हमारे दिमाग में तब जाती है जब हम छोटे होते हैं और फिर हम खुद को उसी स्केल पर जज करने लगते हैं। मैं गोरी नहीं हूं, इसलिए शायद मैं सुंदर नहीं हूं। लेकिन ये सोच सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है। आजकल लड़कों के लिए भी फेयरनेस क्रीम्स मार्केट में हैं। फेयर एंड हैंडसम मेंस फेयरनेस क्रीम, मतलब अब लड़कों पर भी वैसा ही प्रेशर है कि गोरे दिखो तभी स्मार्ट लगोगे।
अब आते हैं शादी के एडवर्टीजमेंट्स पर। अगर आपने मैट्रिमोनी वेबसाइट्स या न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड एड्स देखे होंगे तो उनमें लिखा होता है फेयर, स्लिम, ब्यूटीफुल ब्राइड वांटेड या लुकिंग फॉर फेयर, कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल। ये लाइंस बताती हैं कि एक परफेक्ट ब्राइड की परिभाषा में फेयर स्किन सबसे पहले आता है। ये सिर्फ एक सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये उस डीप रूटेड बायस को दिखाता है जो हमारे समाज में भरा हुआ है। ये सब मिलकर सोसाइटी में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जहां लोग अपने नेचुरल स्किन टोन से सेटिस्फाइड नहीं होते, और रिजल्ट ये होता है कि लोग कॉन्फिडेंस खो देते हैं, फेयरनेस प्रोडक्ट्स पे पैसे वेस्ट करते हैं और कई बार डिप्रेशन या एंजाइटी तक का सामना करते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या मीडिया और फिल्में इस सोच को तोड़ सकती हैं? क्या वो फेयर स्किन को ब्यूटी का सिंबल दिखाना बंद कर सकते हैं? अगर ऑडियंस जागरूक हो जाए और ऐसी बायस चीजों को एक्सेप्ट करना बंद कर दे तो शायद बदलाव शुरू हो सकता है। वैज्ञानिक सच्चाई। अब जब हमने सोसाइटी और मीडिया के इफेक्ट्स को समझ लिया है तो चलिए अब जानते हैं कि स्किन टोन का असली कारण क्या है। क्या वाकई फेयर स्किन साइंटिफिकली बेटर होती है या फिर ये सब सिर्फ एक सोच है? हकीकत यह है कि हमारे स्किन टोन का कनेक्शन हमारी जेनेटिक्स से होता है और उसमें कोई बेटर या वर्स नहीं होता। इंसानों की स्किन कलर अलग अलग होती है क्योंकि अलग अलग जगहों पर रहने वालों की बॉडी ने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट किया। जहां धूप ज्यादा होती है जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, वहां लोगों की स्किन डार्क होती है क्योंकि उसमें ज्यादा मेलानिन होता है। मेलानिन हमारी स्किन को यूवी रेस से बचाने का काम करता है, यानी डार्क स्किन साइंटिफिकली ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। वहीं दूसरी तरफ कोल्ड और कम धूप वाले देशों में जैसे यूरोप, वहां के लोग फेयर होते हैं क्योंकि वहां मेलानिन की उतनी जरूरत नहीं होती। फेयर स्किन जल्दी सनलाइट अब्सॉर्ब करती है जिससे बॉडी को विटामिन डी मिल सके। तो देखा जाए तो डार्क और फेयर स्किन दोनों अपने अपने क्लाइमेट के हिसाब से परफेक्ट हैं। इसका इंटेलिजेंस, सक्सेस या ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी लोग फेयरनेस को सुपीरियर क्यों मानते हैं? इसका जवाब बायोलॉजी में नहीं, साइकोलॉजी और हिस्ट्री में छुपा है, जो हमने पिछले हिस्सों में देखा। कि हम साइंस की बात सुने और इस पुराने बायस को पीछे छोड़ें। हर रंग खूबसूरत है, बस उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मनोविज्ञान और समाज की सोच। जब कोई इंसान बार बार सुनता है कि फेयर स्किन बेटर होती है तो ये बात धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ जाती है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, और यही कंडीशनिंग सोसाइटी के हर हिस्से से हमें मिलती रहती है। मूवीज, एड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और यहां तक कि स्कूल्स में भी। अगर बचपन से ही किसी बच्चे को यह फील कराया जाए कि उसका रंग उसकी ब्यूटी, वैल्यू या फ्यूचर डिसाइड करता है, तो उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे टूटने लगता है। उसे लगता है कि वो तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो गोरा नहीं दिखेगा। यही सोच धीरे धीरे बनाती है एक आइडेंटिटी क्राइसिस। इंसान अपने नेचुरल स्किन टोन को ही क्वेश्चन करने लगता है। क्या मैं अच्छा दिखता हूं? क्या मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं? और ये सोच उसके कॉन्फिडेंस को अंदर से खा जाती है। सोचिए, एक लड़की जो टैलेंटेड है, स्मार्ट है, लेकिन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उसका रंग गोरा नहीं है। या फिर एक लड़का जो हर चीज में अच्छा है लेकिन सोसाइटी उसे फेयर एंड हैंडसम की लेबल में फिट ना होने की वजह से इग्नोर कर देती है। यह सिर्फ अनफेयर ही नहीं बल्कि डेंजरस भी है, क्योंकि इससे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं। असल में सोसाइटी ने ब्यूटी और सक्सेस के ऐसे स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं जो अवास्तविक और एकदम गलत हैं। लेकिन जब हम इन सोचों को समझते हैं और इन पर सवाल उठाते हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। अब बदलाव की जरूरत है। अब जब हम जान चुके हैं कि फेयर स्किन को लेकर सोसाइटी में जो सोच है वो मीडिया, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और गलत स्टैंडर्ड से बनी है, तो सवाल यह है कि अब आगे क्या? क्या हम हमेशा इसी सोच में जिएंगे कि सिर्फ गोरे लोग ही सुंदर और काबिल होते हैं? अब वक्त है बदलाव का, और यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होगा, हमारी सोच से। हमें समझना होगा कि स्किन टोन
किसी इंसान की वैल्यू या वर्थ को डिफाइन नहीं करता। हर रंग ब्यूटीफुल है, हर कॉम्प्लेक्शन पावरफुल है। सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। बच्चों को सिखाना होगा कि उनकी वैल्यू उनके रंग से नहीं, बल्कि उनके गुणों, सोच और मेहनत से तय होती है। उन्हें यह कॉन्फिडेंस देना होगा कि उनका आइडेंटिटी उनके लुक्स पर नहीं, उनकी यूनिकनेस पर टिका है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। फेयरनेस को ब्यूटी की पहचान दिखाने की बजाय डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना होगा। एड्स और फिल्मों में हर तरह की स्किन टोन्स को पॉजिटिव रोल्स में दिखाना जरूरी है, ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस्ड इमेज बने। बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर एक एक इंसान अपने लेवल पर सोच बदले तो सोसाइटी खुद बदल जाएगी। अब वक्त है कि हम फेयरनेस के इस ऑब्सेशन को पीछे छोड़कर रियल ब्यूटी और रियल एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ें। सोचिए, अगर एक बच्चा जो थोड़ा सा गहरे रंग लेकर पैदा होता है, बचपन से ही यह सुनता है कि काला है लेकिन अच्छा बच्चा है। सिर्फ इतना सा एक वर्ड, लेकिन उसकी पूरी आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा कर देता है। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि उसका रंग गोरा नहीं है। समाज ने एक ऐसा आईना बना दिया है जिसमें गोरी दिखने वाला सुंदर है और सांवली दिखने वाला अच्छा तो है, लेकिन के पीछे छिपा दिया जाता है। हमें यह समझना होगा कि स्किन टोन एक बायोलॉजिकल फीचर है, पर्सनैलिटी नहीं। गोरा होना आपकी अच्छाई की गारंटी नहीं और काला होना आपकी कमी नहीं। हमारी असली पहचान हमारे सोच, व्यवहार, मेहनत और इंसानियत से बनती है, ना कि हमारी स्किन के शेड से। दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी नहीं कि सबका रंग एक जैसा हो। जरूरी यह है कि सबकी जगह एक जैसी हो, दिल में, समाज में और सम्मान में। इसीलिए अगली बार जब आप किसी को देखें तो उसकी स्किन टोन नहीं, उसकी कहानी देखिए, उसकी संघर्ष सुनिए और उसकी मुस्कान महसूस कीजिए। यही सोच, यही नजर और यही दिल बदल सकता है इस दुनिया को, क्योंकि खूबसूरती रंग में नहीं, नजर में होती है। क्या आपने कभी अपने या किसी और के स्किन टोन को लेकर बायस फील किया है, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो? और क्या अब आप उस सोच को बदलना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए मिलकर इस सोच को बदलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए अनोखा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्चाई, रहस्य और डर, यहां सब कुछ मिलेगा।